मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ अष्टादशो अध्याय। इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि भी है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय देश या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत भी है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 के प्रथम खंड में श्लोक 1 से 12 तक त्याग का विषय एवं 13 से 18 तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत के कथन का व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। अर्जुन उवाच सन्न्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशि निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, यह अंतर्यामी वासुदेव, मैं संन्यास एवं त्याग के तात्विक स्वरूप को भिन्न भिन्न जानने का जिज्ञासु हूँ। अर्जुन said, mighty and Shri Krishna, O inner controller of all, O slayer of Keshi, I wish to know severally the truth of sannyas, of as also of त्याग। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वे कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही ज्ञानी जन तो काम्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं एवं अन्य विवेकी ज्ञानात्मा सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग रूप स्वीकार करते हैं। श्री भगवान से some say understand sannyas as the giving of all action motivated by desire, and the wise declare that त्याग consists in relinquishing the fruit of all actions. त्याजम दोष वदिते के कर्म पाहुर निशिनः। त्याजम दोष वदिते के
कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म त्याज मिति चापरे। अनेकों विद्वानों की धारणा है कि कर्म मात्र ही दोष प्रधान है, इसीलिए त्याज है। वहीं अन्य विद्वानों की धारणा है कि यज्ञ दान एवं तप रूपी कर्म त्याज नहीं है। Some wise men declare that all action contain a measure of evil and are therefore worth giving up, while others say that acts of sacrifice, charity and penance are not to be shunned. निश्चयं श्रीनु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुषोत्तम अर्जुन, संन्यास एवं त्याग इन दो में सर्वप्रथम तो त्याग के विषय में मेरी धारणा सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का माना गया है, सात्विक, राजस एवं तामस प्रकार का त्याग। Of sannyas and tyag, first hear my conclusion on the subject of renunciation, tyag. Arjun, for renunciation, O teacher, among men has been declared to be of 3 kinds: sattvic, rajasic and तामसिक। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान एवं तप रूप कर्म त्याज नहीं है, बल्कि अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान एवं तप तीनों ही विवेकी एवं सदाचारी पुरुषों को शुचिता प्रदान करने वाले हैं। Acts of sacrifice, charity and penance are not worth giving up, they must be performed. For sacrifice, charity and penance, all these are purifiers to the wise men. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्याक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान तप स्वरूप कर्मों को एवं अन्य सभी कर्मों को कर्तव्य धर्म रूप स्वीकार करके फल आसक्ति मुक्त रूप में अवश्य पालन करना चाहिए। यह मेरे द्वारा निर्धारित की गई उत्तम सम्मति है। Hence, these acts of sacrifice, charity and penance and all other acts of duty too must be performed without attachment and expectation of reward. This is my well considered and supreme verdict, Arjuna. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोह्यतस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का इनके प्रारूप सहित तथा त्याग करना श्रेयस्कर है, परंतु नियत कर्मों को इनके स्वरूप सहित त्याग करना अनुचित है। इसीलिए मोहवश इनको त्याग देना तामस त्याग माना गया है। Prohibited acts and those that are motivated by desire should no doubt be given up.
but it is not advisable to abandon a prescribed duty. Such abandonment out of ignorance has been declared as tamasic. दुःखमित्येव यत्कर्म काय कलेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभे। जो भी कर्म है वे सब दुख स्वरूप ही है। ऐसा विचार कर यदि कोई शरीर कष्ट भय बस कर्तव्य कर्मों को त्याग दे तो इन श्रेणी का राजस त्याग करके त्याग के फल को कभी भी प्राप्त नहीं करता है। Should anyone give up his duties for fear of physical strain, thinking that all actions are very painful, practicing such a rajasic form of renunciation, he does not reap the fruit of renunciation. इसी के साथ पहला भाग कार्यमित्येव यत्कर्म 18 का संकल्प किया जाता है। क्रियते अर्जुन। जय श्री